हाय। आज का टॉपिक है हील्ड वर्जन। आज दो बातें ऐसी हुई जिसके बाद आई जस्ट थॉट कि आज इसी टॉपिक पे बात की जाए। सो एक मेरी खुद की थी बिकॉज़ मेरा एक पुराना इंस्टाग्राम हैंडल होता था और ये उस टाइम की बात है जब मैंने बिज़नेस नया-नया स्टार्ट किया था एंड आई वाज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उस वक़्त यू कैन से आई वाज़ इन दैट प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग। और लाइफ में कुछ ऐसे उथल-पुथल हो रहे थे एक साथ बहुत कुछ, जिसको सँभालते हुए आई वाज़ ट्राइंग टू शो एवरीवन कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई वाज़ एक्चुअली एक्टिंग। मुझे अब लगता है वाओ आई एम अ गुड एक्ट्रेस। जो भी मैंने किया बिकॉज़ आई वाज़ नॉट नॉर्मल। उस वक़्त जो भी मैं कर रही थी इट वाज़ अ सॉर्ट ऑफ अ, एक प्रोसेस था, एक खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस था। बिज़नेस को मैंने अपने ऊपर इतना हावी किया था और बिज़नेस के साथ इंस्टा में रील्स डालना और डांस करना, ये सब कुछ को मैंने इतना अपने ऊपर डाला था सो दैट आई कैन शो एवरीवन दैट एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट द ट्रुथ सिर्फ़ मुझे पता है कि आई वाज़ नॉट वेल। सिर्फ़ मैं जानती हूँ आई वाज़ गोइंग थ्रू इंटेंस पेन एट दैट टाइम। सो आज मैं उसी हैंडल को चेक कर रही थी और वहाँ से मैं अपने कुछ रील्स निकाल रही थी बिकॉज़ उसमें मेरे बच्चों का भी रील है एंड आई वांटेड टू कीप दैट ऑल दोज़ रील्स। सो जब मैं उनको देख रही थी उन रील्स को, तो मुझे समझ में आ रहा था इट वाज़ द अनहील्ड वर्ज़न ऑफ मी। वो स्माइल, वो सब कुछ, सब फ़ेक, एवरीथिंग वाज़ फ़ेक। क्योंकि वो पेन मुझे आज तक याद है कि मैं किस पेन से जाती थी। वो हर रात को मेरा रोना, बट सुबह उठ के सब कुछ नॉर्मल है। सो एक ये हुआ और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी और उसने जो भी पॉइंट बताया, जो भी डिस्कशन हम कर रहे थे, जिसके बाद जो भी सामने उसके जो पार्टनर थे, उसके बारे में सुन के मुझे फिर अगेन रियलाइज़ हुआ कि दिस पर्सन इज़ अ, नॉट अ हील्ड सोल। सो इन्हीं पॉइंट से मुझे आया कि चलो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। लेट्स टॉक टॉक अबाउट हील्ड एंड अनहील्ड वर्जन ऑफ योर्स। सो अ हील्ड वन, अगर आप हील्ड हो, लाइफ बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू। क्योंकि जो सबसे पहले आपको करना आ जाता है ना दैट इज़ लेट गो, जाने दो। आपको समझ में आ जाता है कि ये जो होल्डिंग होती है ना, ये होल्डिंग इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ पेन टू एनी अदर पर्सन बट इट्स ओनली यू। आपको प्रॉब्लम होना है इससे। आप हो जो पेन में जाओगे एंड इफ़ यू वांट टू लव योरसेल्फ, आप सबसे पहला काम करोगे लेट गो, जाने दो। सो व्हेन यू आर हीलिंग, आपको समझ में आ जाएगा कि जाने देना है। व्हेन यू आर हीलिंग, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे सरेंडर करना है। व्हेन यू आर हीलिंग, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इट्स नॉट मी, इट्स द अदर पर्सन, और उनके लिए मैं खुद को तकलीफ़ नहीं दूँगी। जब आप हील होना शुरू करोगे, आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ अ लाइन और इस लाइन के आगे मैं किसी को भी आने नहीं दूँगी या दूँगा। ये मेरा एक एरिया है और इस एरिया में मुझे पता है कि मुझे खुद को कैसे सेफ रखना है। जब आप हील्ड होने लगोगे ना, आप किसी को भी वो मौका नहीं दोगे कि वो आपको गिल्ट फ़ील कराए। जब आप हील्ड होने लगोगे, तो आप अपने ही जैसे दूसरों को भी अच्छे से ट्रीट करोगे। कोई भी हील्ड पर्सन कभी भी किसी नेगेटिव माइंडसेट में नहीं जाता। वो कभी भी दूसरों को तकलीफ़ देना, रिवेंज लेना, नीचा दिखाना, छोटा करना, ये सब उसके ट्रेट में नहीं होता। आप जितना खुद को वैल्यू करते हो, आप दूसरों को भी वैल्यू करोगे बिकॉज़ आपको पता है कि वो भी एक सोल है एंड यू डोंट एक्सपेक्ट समवन टू बी वेरी अ, परफेक्ट इन देयर लाइफ। नहीं है, हम में से कोई भी नहीं है। तो आप जब हील होने लगते हो तो लाइफ बिकम्स वेरी ईज़ी। कुछ भी नहीं है जो आपको एक्चुअली रोकता है,
कुछ भी नहीं है जिसको आप एक्चुअली पकड़ के रखना चाहते हो। इट्स जस्ट यू जस्ट वांट इट टू बी स्मूथ, फ्लोइंग, चलता जा रहा है। और जो फेक स्माइल जिसकी मैं बात कर रही थी मेरे पुराने इंस्टाग्राम हैंडल पे, वो फेक नहीं रहता। देन इट बिकम्स नेचुरल, रियल। क्योंकि जब अंदर से सुकून होता है, जब आपको माफ़ करना आता है, तो आप अपने आप हर जगह से शांति ढूँढ लेते हो। किसी और को आपको शांति नहीं देना होता है। इट्स जस्ट यू, आप ले लेते हो। आपको पता है कि आपको खुद को कैसे करना है, क्या करना है कि आपको शांति मिल जाए। सो हीलिंग कैसे करनी होती है, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।